बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मेरी वीडियो का उन्वान है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बतौर मौजज़ा मिलने वाली ऊँटनी की ये खासियत थी कि जैसे ही वो पानी पीती फौरन इसके थन दूध से भर जाते और इतना ज़्यादा दूध होता कि इसका दूध निकालने से लोगों के बर्तन दूध से भर जाते। कौम के जानवर इस ऊँटनी से डरते थे, इसलिए ऊँटनी कौम के जानवरों से अलग रहती थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के बारे में अपनी कौम को समझा दिया था कि इसे कोई भी तकलीफ ना पहुंचाए, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें अजाब घेर लेगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बात को अहमियत ना दी और जमा होकर ये तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर दें ताकि सारा पानी हमें मिल जाए। इमाम बिन जरीर रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि कौम समूद में दो औरतें ऐसी थीं जिन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से सख्त नफरत थी। इनमें से एक बहुत मालदार और आला ख़ानदान की औरत थी जिसका नाम सदूक बिनते माहिया था। इसने कबीला असलम के एक आदमी से निकाह किया, फिर इससे तलाक लेकर अपने चचाजाद से कहा, अगर तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। दूसरी औरत का नाम उनाइजा था। ये एक मालदार आदमी दवाब बिन उमरोह की बीवी थी। इन दोनों औरतों के पास काफी तादाद में जानवर थे और इनके जानवर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से बहुत डरते थे। उनाइजा नामी औरत ने कद्दार बिन सालुफ बदमाश आदमी से कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं, अगर तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मेरी जिस बेटी से चाहोगे तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये दोनों जवान ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए और कौम के मजीद अफराद को भी अपने साथ शामिल होने की दावत दी। इस तरह कौम के मजीद 7 बदमाश इनके साथ मिल गए। इन 9 अफराद ने मिलकर कबीले के बाकी अफराद की भी हमायत हासिल कर ली और ऊँटनी को कत्ल करने के लिए घाट लगाकर बैठ गए। जब ऊँटनी कुएं से पानी पीकर वापस आई तो इस पर पहला तीर चलाया जो ऊँटनी की पिंडली की हड्डी में पेवस्त हो गया। उनाइजा और इसकी बेटियां हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ी और इन्हें खूब जोश दिलाया। दोबारा ऊँटनी पर तलवार से वार किया गया और इसकी कूंचें काट दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर से आवाज निकाली। ऊँटनी का बच्चा दौड़कर करीबी पहाड़ पर चढ़ गया, 3 मर्तबा बिलबिलाया। आखिरकार ऊँटनी के गले पर नेजा मारकर इसे कत्ल कर दिया गया। फिर वो ऊँटनी के बच्चे के पीछे भागे, लेकिन पहाड़ शक हुआ और पहाड़ के अंदर बच्चा चला गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब ऊँटनी के मरने की इत्तला मिली तो आप अलैहिस्सलाम फौरन तशरीफ लाए और ऊँटनी को मुर्दा हालत में देखकर रो दिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी को मुर्दा हालत में देखकर अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा, अब तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, तुम अपने अंजाम का इंतजार करो। कल तुम्हारे चेहरे जर्द, परसों सुर्ख और तीसरे दिन काले हो जाएंगे। इसके बाद चौथे दिन अजाब इलाही आ जाएगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक दूसरे दिन ही अजाब इलाही की अलामात जाहिर होने लगी और लोगों को अपने बारे में फिक्र होने लगी। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से अजाब को टालने की सूरत दरियाफ्त की और ऊँटनी के बच्चे को तलाश किया, मगर वो ना मिला। आखिरकार उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया, लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनकी कौम के बुरे इरादे से आगाह कर दिया और आप अलैहिस्सलाम रात ही रात में वहां से निकल गए। जब कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मिलने वाले मौजज़े की नाकदरी की और ऊँटनी को हलाक कर दिया तो अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की पेशन गोही के मुताबिक कौम समूद पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। उन्होंने ऊँटनी को बुध के दिन कत्ल किया था। वो जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते के दिन जिंदा रहे।
اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپکپی طاری ہو گئی، اور وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہی لوگ زندہ رہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اس وقت وہ صالح علیہ السلام ان پر اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔